नाज़रीन करम, क्या पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है? क्या बांग्लादेश वाली कहानी जो है वो दोबारा दोहराई जाने की कोशिश की जा रही है? क्या बलूचिस्तान के गयोर बलोचों के अंदर जो है वो बगावत जन्म ले रही है? क्या बलूचिस्तान के गयोर बलोचों के अंदर जो है वो बगावत का लावा बन रहा है? और क्या ये बगावत का लावा जो है इनके अंदर उसको ठंडा ना किया गया और अगर वो फट गया तो उसका नुकसान किसको होगा? ये याद रखिएगा कि अगर इस लावे को ठंडा ना किया गया, ये लावा फट गया तो फिर काजी भी कुछ नहीं कर सकेगा, फिर चीफ भी कुछ नहीं कर सकेगा और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हो चुकेगा, जो कि दुश्मन चाहते हैं। वो बेचारे अपने राइट्स जो है वो मांग रहे हैं, अपने हकूक जो है, बेसिक हकूक जो है वो मांग रहे हैं, जो उनको नहीं दिए जा रहे हैं। खबर यह है कि डॉक्टर महरंग बलोच की क़यादत में जबरी गुमशुदगी और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ बलूचिस्तान से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च जो है वो बलूचिस्तान के शहर से शुरू हुआ, तुरबत से शुरू हुआ, फिर डेरा गाजी खान, तोसा शरीफ, डेरा इस्माइल खान और अब इस्लामाबाद में आन पहुंचे है। लाखों की तादाद में बलोच जो है, बहनें, माएँ, बेटियां, बच्चे जो हैं इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा है और वो इस्लामाबाद में आके बैठ गए हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा बैठे रहेंगे यहाँ पर। जो पाकिस्तान के जितने भी ह्यूमन राइट्स की कम्युनिटी है वो भी कह रही है कि बलोचियों के साथ आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है? रियासत जो है वो बलोचियों को अलग क्यों समझती है, पंजाबियों को अलग क्यों समझती है, पठानों को अलग क्यों समझती है? ये तासुब देने की कोशिश क्यों दी जा रही है कि जो पाकिस्तान जो है उस पर सिर्फ पंजाबियों का हक है या उस पर सिर्फ सिंधियों का हक है? बलोच जो है वो पिछले 75 साल से क्यों पिसते आ रहे हैं? इस पर डिटेल से बात करते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने साइफर केस के फैसले को चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के खिलाफ जो है वो एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। इस मुतालिक भी आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन किराम, अब सब जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ साइफर केस एक इंतहाई जो है अहम केस है। इंतहाई मैं पहले कई व्लॉग्स में कह चुका हूं, क्योंकि सजाए मौत या खुदा न खास्ता उम्र कैद जो है खान साहब के लिए मांगी गई है। और ये साइफर केस वही केस है जिसके मुतालिक बताने पर अब सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील, इमरान खान का वकील बताएगा तो उस पर भी सीक्रेट एक्ट लगेगा। और सीक्रेट एक्ट लग गया अगर तो आप पर भी उम्र कैद हो सकती है, आपको भी सजाए मौत हो सकती है। लेकिन इमरान खान जो एक तो दरख्वास्त दायर की है, मैं आपको उस हवाले से बता देता हूँ। समात का जाहिरी सी बात है कि आपको ना बताया जा सकता है और ना ही आप उसको, यानी कि अगर आप किसी को बताते हैं या आपकी वजह से किसी को पता चलता है तो आप पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। खैर, इमरान खान साहब ने साइफर केस की इन कैमरा समात का ट्रायल कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर दिया है। इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। साइफर अदालत का 14 दिसंबर का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, ऐसा कहना है इमरान खान साहब का, जो कि दरख्वास्त जमा करवाई है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने हुक्म में रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जो कि गैर आइनी है। ये वही गैर आइनी है जो कि पाबंदी आयद की गई है कि अगर आप किसी को बताते हैं कि आज इमरान खान के साथ ये हुआ क्यों था। असल में ओपन ट्रायल की जब इजाज़त मिली उसके बाद 3-4 सहाफ़ी गए। सहाफ़ियों ने जाकर जब देखा कि इमरान खान तो उसी तरीके से मुकम्मल फिट है, बिल्कुल भी जो है वो फिक्रमंद नहीं है, बिल्कुल टेंशन में नहीं है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं जेल में। उन्होंने कहा है, पहले भी कहते थे खान साहब मुझे जब तक जेल में रखना है आप रखें, डील नहीं करूँगा। और जब बाहर आकर ये बताया गया कि आपके कप्तान जो है वो मुकम्मल जो है वो पुरजोश है, फिट है, और आपने जो है वो कप्तान को टूटने नहीं दिया और आगे भी नहीं टूटने देना। अवाम के अंदर जो है एक हौसला पैदा हो गया और यही हौसला जो है कप्तान की एक झलक, कप्तान की बातें बताने से डरते हैं ये लोग, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और अब जो भी, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, क्योंकि पीटीआई की पावर है, ऐसी चीज़ें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जाती वो आपको अजीज़ न्यूज़ पर दिखाई जाती हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो कि आपको इतना डीप जाके इस हवाले से नहीं बताया जा सकता, और इसके ऊपर दरख्वास्त दायर कर दी है। लेकिन इस दरख्वास्त का कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर हुई है और इस दरख्वास्त का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही फ्यूचर में होना है। अब जितनी भी दरख्वास्तें हैं इन सब का रिजल्ट जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 8 फरवरी को निकलेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, अदालतों की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के खिलाफ एक तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर शाह ने हुक्मनामा तहरीर किया, लिखा हल्का बंदियों से ज़्यादा ज़रूरी इंतखाबात हैं और इंतखाबात जो हैं वो जमहूरियत का जुज़ है। यहाँ पर जो है वो बेशक जस्टिस मंसूर साहब ने ये एक अच्छी बात की कि इंतखाबात जो हैं वो जमहूरियत का जुज़ है, लेकिन इंतखाबात कौन से, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इंतखाबात शफाफ होने हैं,
या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो एक लाडले के पांवों में रख दी गई है कि आओ खेलो भागो। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि अकेले दौड़ कर भी ये लोग अव्वल नहीं आ सके, और ये आप देखेंगे कि 8 फरवरी को ये अव्वल नहीं आ सकेंगे अकेले दौड़ कर भी। अब देखते हैं कि शफाफ इंतखाबात होते हैं या नहीं, लेकिन ये और इंतखाबात जमहूरियत का जुज़ हैं। जस्टिस मंसूर साहब की इस लाइन ने जो है वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि क्या इंतखाबात सिर्फ जमहूरियत का जुज़ हैं या शफाफ इंतखाबात जो है वो जमहूरियत का जुज़ है। इसके साथ साथ मैंने आपको कल बताया था सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उन्होंने 2 एलामिये जारी किए थे। एलामिये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जारी किए थे। पीटीआई के कुछ दोस्त समझ रहे थे कि जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई का बल्ले का निशान छीन रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की कोशिश की जा रही है, उस पर ये एलामिया और इस्तीफे का मुतालबा किया गया। लेकिन मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। ये नून लीग का ग्रुप है, ये आजम नज़ीर तारड़ का ग्रुप है, ये उनके साथ खड़ा होता है। ये सिर्फ चाहते हैं कि इलेक्शन किसी न किसी तरीके से मुलतवी हो। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देते हैं तो इस टाइम इलेक्शन का जो हेल्ड है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन आज जो है वो हामिद खान साहब ने भी कह दिया, पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, पीटीआई के वकील हैं और शौकत सदीकी वाले केस में शौकत साहब के भी वकील हैं। उन्होंने भी कह दिया कि हमने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, हम नहीं चाहते कि जो है वो इस्तीफ़ा दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ठीक कर रहे हैं वो। हम यही चाहते हैं कि जो बल्ले का निशान है या इंट्रा पार्टी वो उसको भी वो फेयर ट्रायल करें, देखें तमाम चीज़ों को। हम नहीं चाहते कि वो इस्तीफ़ा दें, लेकिन नून लीग चाहती है कि वो इस्तीफ़ा दें। नून लीग ये चाहती है इस्तीफ़ा नहीं, नून लीग चाहती है कि जो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी हो और वो अपनी परफॉर्मेंस या अपना कोई बयानिया बनाने की कोशिश करें, जो कि अवाम में इस टाइम 0% है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।